नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नारनौल से विधायक सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव के बयान पर विधायक चिरंजीव राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को घेरा। कहा, अगर चेयरमैन और ईओ हैं भ्रष्ट तो चुप क्यों है राव। बोले, ओपी यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के चरित्र पर भी खड़ा किया है प्रश्न चिन्ह। कहा, ओपी यादव ने किया है विपक्ष की आवाज पर मोहर लगाने का काम। आगे उन्होंने कहा कि राव खेमे से हैं नव चेयरपर्सन पूनम यादव और मंत्री ओपी यादव, इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह को देनी चाहिए सफाई। विधायक ने नगर परिषद को बताया भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। विधायक ने प्रदेश सरकार से भी मांगा जवाब। बोले, सरकार के ही मंत्री लगा रहे हैं गंभीर आरोप कि अगर चेयरमैन और ईओ हैं भ्रष्ट तो कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार। आगे कहा कि अपनी ही पार्टी के चुने हुए चेयरमैनों पर सरकार को नहीं है विश्वास। सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि हर स्तर पर है भ्रष्टाचार। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री से मांगेंगे इसका जवाब। आपको बता दें कि रेवाड़ी से कांग्रेस से विधायक चिरंजीव राव रविवार को कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे थे। देखिए, मुझे लगता है रक्तदान सबसे बड़ा दान है और महादान उसको कहा जाता है। और हमारे साथी आज राव सचिन भूतला ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। एक बड़ा नेक कार्य वो कर रहे हैं और मुझे लगता है अगर एक भी ब्लड की यूनिट देने से अगर किसी की जान बच जाती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ और सभी से समाज में कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में लोग करें ताकि जितना हो सके लोगों को इसका फ़ायदा ही मिल सके और लोगों की जान। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, हम देख रहे हैं आज भी कितनी संख्या के अंदर युवा यहाँ पर आ रहे हैं अपनी इच्छा से और वो ब्लड दे रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ी अच्छी सोच आज युवाओं की है और मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम हमें अपने जन्मदिन पे या और किसी महापुरुष की जयंती के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भी आए। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये डर रहता है कि भाई ब्लड देने से नुकसान हो सकता है। तो सभी को बताना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा इससे बल्कि शरीर को फ़ायदा ही होता है। अगर हम तो समय समय पे ये बात कहते ही हैं कि जो भ्रष्टाचार है उसका सबसे बड़ा जो अड्डा है वो हमारा कमेटी है और उसके ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम भी यहाँ के जो ग्रीवेंस के चेयरमैन हैं ओम प्रकाश यादव जी ने कहा। अब मुझे लगता है कि दोनों जो हैं ओम प्रकाश यादव जी भी राव इंद्रजीत जी के गुट से आते हैं और जो चेयरमैन यहाँ से पूनम यादव हैं वो भी उन्हीं के गुट से हैं। तो उन दोनों को स्पष्टीकरण देना चाहिए और कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत जी के जो चरित्र है उसके ऊपर भी इन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। उनको सामने आकर इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब उनके जो मंत्री हैं वो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का लेन देन इनके ज़रिए होता है तो कहीं ना कहीं उनको सामने आकर अपनी सब नहीं तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर मंत्री जी को पता है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब की मिली भगत इसके अंदर है, या तो कुछ लोग हैं उनको अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा होगा, इस वजह से वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़े गंभीर आरोप हैं, इसके ऊपर इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि अगर एक दूसरे को पर ऐसे गंभीर आरोप लगाएंगे, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो सच्चाई उजागर करना हमारा काम है। पर मुझे लगता है इन्होंने स्वयं इसके जो साक्ष्य हैं वो सब पब्लिक के सामने रख दिए हैं कि कितना घोर भ्रष्टाचार जो है कमेटी के अंदर इस प्रदेश सरकार के अंदर चल। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो चुने हुए हमारे चेयरमैन हैं या जो लोग भी हैं, अगर सरकार को इनके ऊपर विश्वास ही नहीं है कि भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया जाता है तो ये सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि भ्रष्टाचार हर स्तर के ऊपर इस सरकार के अंदर है। चाहे आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि किस तरह से एक विधायक का पुत्र जो निर्दलीय विधायक है उनके पुत्र ने गंभीर आरोप लगाए कि करीबन 50 लाख रुपए का लेन देन सरकारी नौकरी के लिए हुआ और अब स्वयं एक मंत्री और चेयरमैन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री जी को इसके अंदर मुझे लगता है हम विधानसभा का जिस सत्र आएगा उनसे भी स्पष्टीकरण मांगेंगे और केंद्र मंत्री को भी सामने आकर, क्योंकि दोनों उनके पक्ष के हैं, उनको जरूर इस बात की जनता को सफाई देनी चाहिए। वही तो बात है, जब उनके पास सबूत है और वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या तो वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास कुछ पहुंच जाए, उसके बाद ये मामला जिस तरह से और मामले होते हैं वो दब जाते हैं। हो सकता है वो इस मामले को भी इसी तरह
दबाने की कोशिश है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी जी ने एक सोच है कि वो कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा करेंगे। इसमें कोशिश ये रहेगी कि जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ सकें। और आज आप देख रहे हैं हर जो व्यक्ति है इस सरकार से दुखी है, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, तब उन सभी मुद्दों को लेकर ये यात्रा चल रही है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस पार्टी इसके ज़रिए लोगों के बीच में जाए, लोगों की समस्याओं को उठाए, और इसके लिए आने वाले समय में जब हमारे यहाँ भी आएगी तब हम मजबूती के साथ उस यात्रा को। देखिए, विपक्ष का तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम विपक्ष में हैं, और अगर उनको सत्ता पक्ष के लोगों को हमारी यात्रा से जो भय है वो साफ प्रतीत होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यात्रा है इसका मकसद यही है कि लोगों के बीच में जाएं, जितना हो सके लोगों के दुख दर्द को बांटें। क्योंकि ये जो सरकार है ये तो लोगों के बीच में जाती नहीं है। अब इनको लग रहा है कि विपक्ष लोगों के बीच में जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक डर का माहौल है सरकार के अंदर और भाजपा के अंदर साफ दिखाई दे रहा है।